मजदूरी की राशि नहीं मिलने से परेशान मजदूर, पहुंचा जन सुनवाई, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई। जन सुनवाई में 73 लोगों की शिकायतें सुनी गईं और उनका त्वरित एवं नियमानुसार निराकरण किया गया। साथ ही संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को शिकायतों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में विभिन्न प्रकार की शिकायतें सामने आईं। जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद और लेन देन से जुड़े मामलों के बीच एक मजदूर ने भी अपनी बकाया मजदूरी की राशि दिलाने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई। फरियादी वर्दीचंद कुमावत ने बताया कि उनका राघवेंद्र खेतवाल के साथ मकान की छत निर्माण संबंधी कार्य का एग्रीमेंट हुआ था। समझौते के अनुसार उन्होंने निर्धारित कार्य पूरा कर दिया, लेकिन कार्य पूर्ण होने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया। वर्दीचंद कुमावत का आरोप है कि कई बार राशि मांगने पर उन्हें लगातार टालमटोल किया गया और चक्कर कटवाए गए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में उपस्थित होकर उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को अपनी समस्या से अवगत कराया तथा बकाया 12,50,000 रुपए की राशि दिलाने की मांग की। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई। जन सुनवाई में पुलिस अधिकारियों ने शिकायत प्राप्त कर नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैंने आज जन सुनवाई में मेरा एक जो ठेका लिया था मैंने सेंटिंग ठोकने का राघवेंद्र देतवाल से, तो उसने मेरे से एग्रीमेंट भी करवाया कोर्ट में, तो उसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी। उसने राधेश्याम पिता कचरमल पड़ियार और राघवेंद्र राधेश्याम देतवाल दोनों ने कि हम दोनों ने पार्टनरशिप में काम लिया है और ये काम करो, मैंने सामने वाली पार्टी से एग्रीमेंट किया और आप राधेश्याम कचरमल से आप एग्रीमेंट कर लो। तो मैंने कोर्ट में जाके ने उनसे एग्रीमेंट किया और एफिडेविट भी करवा रखे हैं। उसके बाद मैंने काम किया और मंजिली छत भी भरी, हमने 2 मंजिली छतें भरी। उसके बाद ये काम छोड़ के भाग गया। मेरे को 8वें दिन पता चला। तो मेरा उसमें 12,51,000 रुपये का पेमेंट बाकी है और जब भी मैं इससे पेमेंट मांगता हूँ तो मेरे को उन्होंने सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया। तो मैंने सामने वाली पार्टी पे गया तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको पेमेंट सब दे दिया है और मेरे पास कोई पेमेंट नहीं मांगते। उसके बाद एक नागौर जिले के ठेकेदार जी वो कर रहे हैं अभी काम। तो मैंने उनसे भी बोला कि यार हमारा हिसाब नहीं हुआ। तो आपके जो ठेकेदार है राघवेंद्र देतवाल, उसको मैंने बुलाया था कि अगर आपका पेमेंट बाकी हो तो मैं काम नहीं करूँ। तो राघवेंद्र देसवाल ने उससे कहा कि हमारा सब विवाद हो गया है, आप काम करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो सर मैंने तो राघवेंद्र देसवाल से काम लिया, मैं काम रुकवाने का मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं रुक ही नहीं सकता हूँ। और मेरा 12.5 लाख रुपए जब भी मैंने इनसे पैसे मांगे तो मेरा हिसाब हो रहा है, मतलब अभी तक पेमेंट हिसाब नहीं हुआ, बाकी पेमेंट आएगा तो मैं दे दूंगा। सर मैंने कितनी बार आवेदन दिए, पहले एसपी साहब को भी दिया था, अभी भी फिर जनसुनवाई में दिया, मेरी कोई कभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल 12.5 लाख रुपए का। सर मैं 2 साल हो गए, मैं कानून के भरोसे बैठा हूँ और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर इसके बाद में अगर मेरी सुनवाई नहीं होती, उसके बाद कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो प्रशासक जवाबदार रहेगा। मैं आके थक गया हूँ, मैं सब उन्होंने दिए मैंने कागज। अभी आश्वासन दिया कि चलो ठीक है, मैं अभी नई आबादी थाने में टीआई साहब से बात हुई है तो कि ये अभी कार्रवाई कर दिए, देखेंगे कागज, फिर आपको बुलाते हैं, फिर देखते हैं कार्रवाई क्या होगी। तो सर मैं प्रशासक से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरे को मेरा पेमेंट दिलाया जाए। इसके उपरांत अगर कुछ भी लड़ाई झगड़े कुछ भी हुए तो प्रशासन की जवाबदारी रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। मैं भी चारों तरफ से थक चुका हूँ, मेरे कर्जा हुए है, मैं लोगों को मेरे को पैसे देना, मैंने उधार पैसे लेके मजदूरों पैसे दिए। वर्जन कुमावत। प्रति मंगलवार को कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में जन सुनवाई की जा रही है और जिले के राजपत्रित अधिकारी और लोकल थाना प्रभारी यहाँ पर उपस्थित है। और आज जन सुनवाई के दौरान अलग अलग विषयों पे आवेदन अधिकतर आ रहे हैं। अभी चूंकि जमीन संबंधी मामले बरसात हो रहे हैं, आने वाली है, जमीन संबंधी मामलों की संख्या बड़ी है। इसके साथ ही साथ पारिवारिक विवाद और आपसी लेन देन से संबंधित मामले सामने ज़्यादा आ रहे हैं। इन आवेदनों पे आवश्यक जांच और आवश्यक कार्रवाई करके निराकरण कराया जा रहा है। अभी तक करीबन 30 आवेदन आ चुके हैं और अभी जन सुनवाई चल रही है और अंतिम जो सुनवाई का समय रहेगा उस समय एक्यूरेट आंकड़ा बताया सकते हैं।